निकल भी चुका हूँ। बोलो आमीन। तैयार हो सुनने के लिए? अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? सीने पे हाथ रखो, एक हाथ को उठाओ, बोलो प्रभु मैं भूखा हूँ, प्रभु मैं प्यासा हूँ, तेरे वचन को जानने के लिए, तेरे वचन को समझने के लिए। यीशु यीशु मैं तैयार हूँ तेरे वचन में आगे बढ़ने के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा होना चाहिए आपका। हालेलुया। अध्याय 6 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 वचन 1 से मैं पढ़ रहा हूं, पर उससे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों को जो यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया। लूका की पुस्तक अध्याय, लिख लेना सभी लोग, पेन कॉपी लेकर आइए। लूका की पुस्तक अध्याय 21 वचन 28 को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 21 के 28 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर को उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब अंत का दिन, जब मुहरों का खुलना जो मैं यूहन्ना को दूंगा, जब वो चीजें जब इस दुनिया में होने लगे, तो कह रहा तुम अपना सर क्या करना, मेरी तरफ उठाना। किसकी तरफ? मेरे तरफ अपना मुख को करना, और तुम्हारा जो छुटकारा होगा वो निकट होगा। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और हे परमेश्वर, मेरे जीवन को तूने नया कर दिया है, तूने नया कर दिया है, तूने नया दे दिया है। यीशु मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। और दूसरा जगह हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक अध्याय 13 में प्रभु ने क्या कहा है। जब आप वचन को पढ़ोगे, लिख लो सभी लोग जल्दी जल्दी से। अध्याय 13 का वचन 10 में लिखा हुआ है, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। आज गली गली घर घर सुसमाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी जब मैं आने वाला रहूंगा ना, तो कह रहा अवश्य है कि एक एक जन ऐसा ना हो कि प्रभु हम तुम्हें तेरे बारे में जन्म के नहीं, सारे लोग जान जाएंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और वचन अध्याय 15 का मरकुस का 16 फिर 19। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनो मेरी बात, मैं ये सब क्यों लिखवा रहा हूँ कि आप लोग जब वचन को पढ़ो समझो तो मालूम पड़ेगी यीशु मसीह ने वचन को बोला था। बोलो आमीन। और केवल बोलना बड़ी बात नहीं है। अब हम प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर के दास यूहन्ना ने, जो सबसे उम्र में छोटा व्यक्ति था, सबसे कमजोर था, और उसे इतनी बड़ी और महान भविष्यवाणी मिली। यूहन्ना पतमुस नामक टापू पे, पतमुस का मतलब होता है मृत्यु का घर, मतलब मृत्यु वाला जगह, मतलब राक्षसों का घर। जिस टापू में जिसको यूहन्ना को छोड़ा गया था राजा के द्वारा, यीशु मसीह के विरोध में ये प्रचार करता है, इसे दंड दो, इसे काला पानी देते हैं लोग, आजीवन कारावास होता है, फांसी की सजा होती है। उसे सजा मिली थी पतमुस नामक टापू पे, जहाँ चारों तरफ सागर था, बीच में थोड़ी जमीन थी सूखी, और वहां पे हजारों हजार घड़ियाल थे, यानी मगरमच्छ थे, बड़े बड़े अजीब जीव थे। वहां पे उसे छोड़ दिया गया था, और वहां पे वो मरा नहीं, उसे कुछ हानि नहीं हुई। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत। इसका मतलब क्या कि जब तुम्हारे जीवन में टापू वाला दिन आए, रेगिस्तान का दिन आए, मतलब बीमारियां तकलीफें बढ़ने लगे, दुष्ट आत्मा अटैक करे, तो कभी भी घबराना, कभी भी रुकना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा क्या होगा? बोलो निकट होगा। हालेलुया। और हम देखते हैं इस वचन में कि वही यूहन्ना एक भविष्यवाणी करते हैं, और देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जब मैंने, यूहन्ना ने कहा, फिर वचन 1 से मैं पढ़ रहा हूं,
फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला। मेमना कौन है? बोलो यीशु मसीह है। मेमना कौन है? इस दुनिया का, जगत का मेमना कौन है? जिसने हमारे और आपके पापों को उठा लिया। क्या कर लिया? उठा लिया। हालेलुया। यूहन्ना कहता है मैंने आत्मा में क्या दर्शन देखा कि फिर मैंने देखा कि मेमने के हाथ में एक मुहर है। हालेलुया। और मुहर 7 धागों से बंधी हुई है। कितने धागों से? अब ध्यान देना, धागा क्या है? 7 प्रकार की विपत्तियां इस दुनिया में परले के रूप में आए। और देखते हैं हम इस वचन में कि क्या हमें परमेश्वर बात करता है। उसने कहा एक को, पहले वाले को खोला, बचा कितना? 6। जस्ट फर्स्ट को खोला। जब उसने एक को खोला तो उस जो 4 प्राणी थे, जो उसने एक स्वर्गदूत से बोला, वचन 2 को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जैसे उसने एक पहली मोहर खोली यीशु मसीह ने, तो यूहन्ना कहते हैं कि मैंने दृष्टि की और देखा कि एक श्वेत घोड़ा है। कौन सा घोड़ा है? जोर से बोलिए। श्वेत मतलब क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। सफेद होता है ना? सफेद रंग का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं शांति का प्रतीक होता है। सही कह रहा हूं? अरे हाँ या ना? तो आप और क्या मैं कंफ्यूजन में नहीं हूं? सफेद एक कफन भी होता है। बोलो, कफन का कलर कैसा होता है? मुंह से बोलो भाइयों। सही कह रहा हूं मैं? लाल पियर तो बाद में उसे उड़ाया जाता है ना, पहले उसे लपेटा किस में जाता है? लाश को। हाँ, उस बैंक वहां उसे बस बैठी रहे। मेरी तरफ मत देखना, पर वचन पे ध्यान दे, नहीं तो ऐसे ही चली जाएगी। वचन पे ध्यान नहीं देते लोग। बाइबल में लिखा है जैसे यीशु मसीह ने पहली मुहर का पहला धागा खोला, एक सफेद घोड़ा, और उसपे जो एक व्यक्ति सवार था वो धनुष लिए हुए दिखा। किसको? बोलो यूहन्ना को। यूहन्ना कौन था? परमेश्वर का दास था। और वो यूहन्ना अंत के दिनों के बारे में बता रहा है कि मैंने एक श्वेत घोड़ा को देखा। आमीन। और उसका जो सवार था, जो उस पर बैठा हुआ था ना, उसके सवार धनुष लिए हुए है। वो क्या लिए हुए था? क्या लिए हुए था? धनुष, हथियार लिए हुए था। और बाइबल में लिखा आगे वचन को, और उसे एक मुकुट दिया गया। मुकुट किसे दिया जाता है? इस देश का प्रधानमंत्री कितने हैं? 10 है कि 1 है? जोर से बोलिए ना। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि जो घोड़े पे सवार था व्यक्ति, उसको एक मुकुट दिया गया। मुकुट मतलब से कोई रोकने वाली चीज नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। लिखा उसे एक मुकुट दिया गया, और भी वह जीत हासिल करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करता जाए। बोलो हालेलुया। अगर हम 2019 को देखें, जो हमारे पिछले सालों में बीता इस दुनिया पर, कितने साल? जोर से बोलो। 2019 अगर हम नवंबर से देखें तो चाइना में हल्ला हुआ कि कोरोना आ गया, मूसों से, चमगादड़ों से। सही कह रहा हूं मैं? बाइबल में लिखा कि उसे मुकुट दिया गया। लिखा कि उसे एक मुकुट दिया गया, एक श्वेत घोड़ा पे बैठा गया, और उसे ऐसी सामर्थ्य दी गई कि उसे कोई रोक पाएगा नहीं। लिखा कोरोना जब आया इस दुनिया में, हाँ, इस वर्ल्ड में आया, तो लिखा बड़े बड़े देश, बहुत बड़े बड़े देश, जो बड़े बड़े चांद पर, मंगल पर घर बनाने का दावा करते हैं, उनका भी मेडिकल 0 पे आ गया था। सही कह रहा हूं मैं? कोई कोरोना की दवा तक बना पाया है? मेडिसिन बना दिया भले ही कि उसे ताकत मिले लड़ने की, पर उसे खत्म करने वाली दवा बनी क्या? बनी क्या? और हम देखते हैं इस वचन को ध्यान से, तो जो श्वेत घोड़ा का मतलब है कि आज से, जब से यीशु मसीह गए हैं, हाँ, जब से यीशु मसीह इस दुनिया से गए हैं और आने का वादा किया है, तब से बड़े बड़े युद्ध हुए। के सफेद कपड़े में लाशों को दफनाया गया था। आज तक इतिहास में कभी इतनी लाशें दफनाई, क्योंकि वो युद्ध में मरे नहीं थे। वो कैसे मरे थे? बोलो, इस वचन के द्वारा। वहां पे क्या लिखा है? सफेद घोड़ा। यानी कि लाखों लाखों लोग
मार्किन में, सफेद कपड़े में, कफन में बहवा दिए गए, गाड़ दिए गए। सही कह रहा हूं मैं? यानी पहली मुहर खुली है। ध्यान से सुनना। आमीन। कह रहा जब कोरोना इस दुनिया में आया, दुनिया का पूरा बड़े बड़े देश जो करोड़ों डॉलर के, अरबों डॉलर के मालिक, उनका बड़ा बड़ा बिजनेस धाराशायी हो गया। सही कह रहा हूं मैं? बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर जीरो पे आ गए। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो कभी 20-20 साल के अपने घर नहीं गए थे, परदेश में बंगले में रहते थे, वो भाग रहे थे अपने गांव। हाँ? घोड़ा मतलब तेज दौड़ना। जिसको साधन नहीं मिला था ना, वो पैर को ही घोड़ा बना के दौड़ने लगा था। बोलो हालेलुया। हाँ? कुछ रास्ते में बेचारे मर गए, तो कुछ गांव में मर गए, तो कुछ क्वारंटीन स्कूल में बंद होके मर गए, कुछ हदस से मर गए, कुछ फांसी लगा के मर गए। सबको कफन दिया गया। कौन से कलर का? कौन से कलर का? तो हम देखते हैं कि जब से कोरोना आया, ये मोहर का टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि देख लो। और लिखा दूसरे मुकुट दिया गया। क्या दिया गया? यानी कि अगर बदनाम हुआ चाइना, तो चाइना पे कोई देश आक्रमण कर पाया? हाँ? तो पूरे दुनिया को परेशान करके रखा है। सही कह रहा हूं मैं? वो आगे बढ़, अब जो कोरोना वहां से लोग कहते निकला, उस कोरोना को कोई रोक पाया? कह रहा उसे सामर्थ्य दी गई, अधिकार दिया गया ना, तो आवाज आया कि अब तू भी आ जा। और हम ऐसा देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते बड़े ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, फिर से पकड़ो, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, फिर से बोलो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। जो बीत चुका है और जो चल रहा है अभी और जो आने वाला है, ये खुदावन आपको बता रहा है। उसे समझ लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आमीन। जितना लंबा आशीष तुम्हारा है। हालेलुया। अब पहली मुहर को हम देखते हैं, कोरोना के रूप में दुनिया में आया और बड़े बड़े देश उसके आगे झुक गए, गिर गए। बड़े बड़े इकोनॉमी, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े महान लोग गिर गए। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को गिरने दिया क्या? परमेश्वर अपने लोगों को झुकने दिया क्या? हाँ? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहती है हमें समझना है। आमीन। हालेलुया। अब वचन 30-34 पे आते हैं। फिर जैसे उसने मुहर खोली, दूसरी वाली, कह रहा फिर मैंने क्या देखा? यूहन्ना बोला फिर मैंने क्या देखा? एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। पहले घोड़े का रंग कैसा था? अब दूसरे घोड़े का रंग कैसा है? कह रहा फिर मैंने देखा कि एक घोड़ा वहां से निकला और उसका कलर किस कलर का था? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लाल। अगर हम बाइबल को ध्यान से समझे, अगर लाल रंग को ध्यान से देखें, तो एक खून का, ये लाल रंग खून का प्रतीति होता है। किसका होता है? सही कह रहा हूं मैं? ब्लड का, खून का प्रतीति करता है। हालेलुया। और हम ध्यान से अगर इस दुनिया का माहौल को देखें, इस दुनिया के चाल चलन को ध्यान से देखें, अभी 2021 को देखें ध्यान से, तो अभी दुनिया कोरोना से पूरी तरह निकली ही नहीं थी, उभरी ही नहीं थी। तब तक क्या हुआ? आर्मेनिया, अजरबैजान और उससे भी बड़ा यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ गया। हाँ? तो वहां पे कौन सा कलर गिर रहा है लोगों के अंदर से? अरे जोर से बोलो। हाँ? कोरोना में तो लाल रंग नहीं गिरा, वहां तो सफेद रंग आया, क्योंकि सबको कफन दिया गया। सफेद में लपेटो, किडनी बेचो, जो भी करो, चलने दो। पर यहाँ तो गोलियां चल रही हैं, रियल में बम फट रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्रभु न करे, अगर हमारे दुश्मनों के ऊपर, बोलो हमारे दुश्मनों के ऊपर बम फूटेंगे, तो क्या निकलेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये दुनिया किस पोजीशन पे जा चुकी है उसे समझिए। किस घड़ी पे तुम खड़े हो, यीशु मसीह कितना झटके में आने वाले उसे समझो। आप कह रहा है मैंने देखा लाल घोड़ा निकला। हाँ? और आगे हम पढ़ते हैं ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। उसका रंग जो था लाल था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। उसके जो घोड़े पे बैठा था ना, उसको एक अधिकार दिया गया मेरे बहनों भाइयों, कि पृथ्वी पर
ऊपर से मेल मिलाप, यानी भाई बंधु का, सगे सगे वालों का जो प्रेम का विश्वास है, मेल मतलब विश्वास, उठा ले। क्या कर ले? क्या कर ले? और आज दुनिया में देख लो, चाहे तुम पड़ोसी को देख लो, चाहे तुम सगे बाप बेटे को देख लो, कितना एक दूसरे से विश्वासी कर रहे हैं कोरोना के बाद। कितना लोग एक दूसरे को प्रतीति कर रहे हैं। मैं सिवाय मसीह की बात कर रहा हूँ, मसीह को छोड़ के जो मसीह में भी सच्चे मसीह है वो तो विश्वास करते हैं। पर लिखा है भविष्यवाणियां आप हमारे लिए नहीं है, जो मसीह में पाप में बैठे उनके लिए भी है, पर जो रियल है उनको इससे तकलीफ। तो प्रभु कह रहा है कि उसे अधिकार दिया गया घोड़े पर जो बैठा था कि तुझे सामर्थ्य है कि तू युद्ध भी करवाए और लोगों में से विश्वास उठा ले। आमीन। आज इजराइल ईरान पे बम फोड़ रहा है, बिना मतलब का फिलिस्तीन पे झगड़े कर रहा है। हाँ, हालेलुया। पानी बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। हालेलुया। तुम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है क्या? मैं प्रार्थना कर दूं आप लोगों को, जाओगे? अरे छोड़ दूं, देर हो रही है। पूरी रात जागना पड़ता है मेरी बहनों, पूरी रात। क्यों नहीं समझते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पाने को जा रहे हैं। हाँ, हालेलुया। कह रहा है कि उसे अधिकार दिया गया पति पत्नी का विश्वास उठा ले। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, लड़की गई परीक्षा देने, फरार है। बेटी गई ससुराल, वहां किसी और के चक्कर में पड़ गई। पति गया कमाने, किसी और का विश्वास खत्म हो गया। हाँ, तो ये सब बाइबल में लिखा है कि उसे अधिकार दिया गया। ये अपने आप नहीं हो रहा है, बोलो आमीन। और आगे लिखा कि उस सवार को अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। और फिर कह रहा ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। क्या करें? विश्वासघात करें। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज देख लो रशिया यूक्रेन में, ना यूक्रेन का कोई पर्सनली दुश्मन था न रशिया का था, केवल यूक्रेन जा रहा था दूसरे देशों से मिलने और उसने अधिकार दिया कि अगर तू जाएगा तो मैं बम फोड़ूंगा। उसने कहा तेरे जैसे बहुत आए। और बहुत देशों ने यूक्रेन से बोला डरना नहीं हो, तो ऐसे डरवा रहा है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, अपना फौज भेजूंगा, अपना परमाणु बम दूंगा, तेरे साथ लड़ूंगा। और जैसे ही यूक्रेन पर बम फोड़ा गया, कितने देश उसके साथ खड़े हुए? क्या कोई खड़ा? कोई खड़ा नहीं हुआ, सब खत्म हो गए। वो भले ही अपना कंपनी का पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पर ये नहीं कि किसी के घर में आग लगी है तो तुम केरोसिन, पानी की जगह केरोसिन डालो। हाँ, तो केरोसिन और पेट्रोल डालने से घर और जलेगा कि बचेगा? बोलो। तो उसके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं कि विश्वास में बने हैं? बोलो मेरे भाई बहनों, वचन को समझो। परमेश्वर किस मुकाम पे हमें लाके खड़ा कर दिया है। ये दुनिया किस जगह पर खड़ी हो चुकी है। तुम कितने मिनट आगे हो? अरे छोड़ दो चंगाई, छोड़ दो बेटी बेटा, छोड़ दो नौकरी चाकरी। पहले अपने आप को सोचो कि जब मैं अभी यहाँ पे यीशु मसीह आएंगे, सैकड़ों लोग बैठे, हजारों लोग बैठे, और कुछ स्वर्ग में चले गए और कुछ यहीं पे रहेंगे, तो बाकी जो मुहर खुलने वाली है ना, वो दर्दनाक है, उसका तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग, जिसको नींद आ रही है ना, अपने आंखें और काने में उंगली डाल के जगाना। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। वध, बेटी माँ अपने बच्चे का वध कर रही है, और इबोर्शन करा दे रही है। हाँ, पति अपने पत्नी का वध कर रहा है। मतलब ये जो मुहरें खुल रही है ना, परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि देखो मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हो रहा। और आगे जब तुमने लूका की पुस्तक पढ़ा कि जब ये बातें होने लगे तो तुम चिंता न करना, डरना नहीं, अपना सर मेरी तरफ उठा देना। कहा? ऊपर उठाना। ऊपर मतलब क्या? जो सर्वशक्ति, जो सबसे ऊंचा है। हालेलुया। और कह रहा तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। आमीन। कह रहा लोग एक दूसरे का वध करें। क्या करें? वध करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा परमेश्वर के वचन में कि उठा ले ताकि लोग दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। उसे एक बड़ी तलवार। आज दुनिया में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो। यानी एक देश से दूसरे गृह युद्ध चला, अलग बात है। आज 1 साल से भी ऊपर हो गए। यानी जो ये युद्ध है ना, ये एक लंबा युद्ध था। ये बाइबल में पहले लिख दिया गया था। लंबी तलवार, तलवार मतलब होता है हथियार।
क्या होता है? एक लंबा हथियार, एक लंबा प्रोसीजर कह रहा उस युद्ध में होगा। और ऐसा हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन के में। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं एक डिमोसली, एक परफेक्टली शुरुआत तुम उसी दिन से जान जाओगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि अब यीशु मसीह क्षण भी देर नहीं करने वाले। उस दिन जिस दिन रूस, ईरान, टर्की और ऐसे मुस्लिम देशों को लेकर इजराइल पे हमला कर देगा, वो दिन बहुत नजदीक है। वो जैसे ही हमला करेगा समझ लेना कि अब हमारा यहाँ पर काम खत्म हो चुका। तो खूब दबा के दारू पीना, उस दिन पार्टी बनाना, नदिया के तीर वाला बजा के नाच लेना कि अब स्वर्ग में ये सब नहीं मिलेगा। नहीं, आपको एक एक घर घर जाके दरवाजा पीट पीट के कहना, मेरे भाई बहन लौट आओ, प्रभु आने वाला है। मेरे बहन देर हो जाएगी, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। आमीन। आपको बताना है सबको। अगर नहीं बताओगे वो दर्दनाक मौत में मरेंगे। अरे युद्ध में देखे जितने लोग समाचार को देखते हैं, किसी का बॉडी छित विछित हो जाती है, हाँ, उसके चितड़े उड़े रहते हैं, वो पूरी तरह क्लीन दिखाई नहीं जाता है, भद्दा दिखाता है कैमरामैन। क्यों? क्योंकि लोग विचलित हो जाएंगे, इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। सही कह रहा हूं मैं? तो कह रहा जरा सोचो नर्क की आग कितनी बेहद खराब होगी। हाँ, इतने तुम्हारे गोद के छोटे छोटे बच्चे चिल्लाएंगे उसमें। हालेलुया। एक प्रभु के आत्मा ने एक दिन अगुवाई किया। मैंने कहा परमेश्वर ये लोग कैसे बचाए जाएंगे, ये लोग कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे? प्रभु ने कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। प्रभु ने कहा जो जवान लड़के देख, जो व्यभिचार की नजर से देखते हैं, उनके लिए देख ऐसा मैंने दंड रखा है। वो भी शुरुआत होगी, एक टेलर होगा। मैंने आत्मा में, उदास ने, जो पास्टर ने आत्मा में देखा, वो क्या देखा मालूम है? उन जवान लड़कों की आंखें ऐसे अंगुरी डाली गई और ऐसे पूरी आंखें बाहर निकाली गई। कहां निकाली गई? और उसकी नसें जो थी, आंखों के अंदर जो नसें, ऐसे ही लगी हुई नसें हैं और चिल्ला रहे हैं। और पता है, एक लंबा सा स्वर्गदूत, एक लंबा सा लाल एकदम गरम गरम भट्टे में से, वो धधकते हुए भट्टा से इतना लंबा लेकर आया, सोचा और उनकी आंखों में घुसेड़ दिया। और उसने कहा लो करो ये विचार अपनी आंखों से। और वो चिल्ला रहे थे, हाय प्रभु एक बार मौका दे दे, हाय प्रभु अब किसी बहन को नहीं देखूंगा, हाय प्रभु मुझे जान से मार दे, ये दर्द नहीं हो रहा। और पता है वहां पे क्या मुहर मारी गई? ये दर्द अगर आज 5/2023 में चालू हुआ तो लाखों लाख साल तक बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही डे बाय डे जाएगा, कम होने वाला नहीं है। ऐसा है। मैंने और ध्यान से, पास्टर ने और ध्यान से देखा, अब उन बहनों को दिखाया। मैंने कहा, उस पास्टर ने कहा प्रभु उन बहनों का क्या? उन्होंने उससे दिखाया जवान जवान लड़कियों को, जवान जवान बहनों को, जो अपने ब्रेस्ट को, अपने छातियों को एक छोटे कपड़े पहनते हैं, और दिखाया उनकी बड़े बड़े छड़ लेकर उनके छातियों में घोप दिया गया। और वो चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। और प्रभु ने कहा पहनाओ नंगे कपड़े अपने बच्चों को, दिखाओ अपने बदन का, नुमाइश करो, टीवी देख देख कर, कब पहनो कपड़ा। हालेलुया। मुझे मालूम है मुझे कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर मैं जो बता रहा हूँ ये रियल है। ऐसा होगा अगर जो लोग यहाँ बैठे नहीं समझेंगे, इसलिए तुम्हें खराई की बात बता रहा हूँ। बोलो हालेलुया। ऐसा होगा, बाइबल में लिखा है। आगे पढ़ते हैं। लिखा उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब देखते हैं कि जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा है, बहुत जनता बहुत ज्यादा युद्ध में बढ़ गई है। सही कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? अब तीसरी वचन को देखते हैं हम, वचन 5 से। हालेलुया, जोर से बोलो। 3 बार जोर से बोलो हालेलुया। कुछ लोग अपने मन में सोच रहे हैं, प्रभु जी कब वो ने झूठ बोला बात से, कब वो काने में चुगली न सुने जाओ। सच में ऐसा होना चाहिए, डर आना चाहिए। अगर डर नहीं है तो तुम मरोगे, अगर डरोगे तो जाओगे स्वर्ग में। आमीन ऊंचा होना चाहिए आपका। और मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मैं क्यों ना हो, समझ लेना। अगर तुम करोड़पति यहाँ बैठा है, उसका करोड़ उसके रोड पे ला देगा। अगर वो यहाँ कोई बेचारी गरीब भी है ना, अगर वो वफादार बनी, वो स्वर्ग में जाएगी। आमीन हालेलुया। कितनों को आनंद आ रहा है वचन में? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा दुनिया में? हाँ, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, आगे वचन तीसरे में चलते हैं। अभी तो मुहर दुनिया में हालत हो गई, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां सारी बाकी है। आगे वचन में चलते हैं, वचन 5। यूहन्ना कहते हैं जब मैंने तीसरी मोहर खोलते हुए देखा तो मैंने
कहते हुए सुना, मैंने दृष्टि की और देखा, देखो एक काला घोड़ा है। क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो काला घोड़ा। बोलते ना काला कौआ घास खाएगा, यहाँ काला घोड़ा है। क्या है? काला घोड़ा। उसने यूहन्ना ने कहा मैं विजन देख रहा हूं स्वर्ग से कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है। और उसने देखा कि जब तीसरी मोहर यीशु मसीह ने खोला तो उसमें देखा एक वहां से काला घोड़ा निकला, और काला घोड़ा दर्शाता है अकाल को। किसको? काला दिन, है ना। लोग कहते हैं काला दिन आ जाए। आज कुछ लोग कहते हैं ये त्योहार के हमारा भाई मर गए ना, काला दिन हमारे बदे हमारे ना सहाला। सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो। तो कह रहा काला दिन, काला घोड़ा मतलब उसका जब तुम डीपली आत्मा में समझो तो काला दर्शाता है अकाल को। हालेलुया, हालेलुया। और उसने काला, और उसके हाथ में एक तराजू है। क्या है? क्या है? अगर हम लोग ध्यान से वचन को पढ़े और आत्मा में समझे प्रार्थना करते हुए तो लिखा जब से युद्ध चालू हुआ दूसरी मुहर खुल गई है। तो कह रहा इस दुनिया में अकाल पे अकाल पड़ने लगा है। क्या पड़ने लगा है? देशों में भूखमरियां पड़ गई हैं, हाँ, चरम सीमा पे महंगाइयां पहुंच गई हैं। सही कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? आज लेबनान को देख लो, ऐसा देश है। श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, ग्रीस देख लो, अफगानिस्तान तालिबान को देख लो। वहां के लोग, अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जो मिट्टी में नमक मिलाकर लिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी के। हालेलुया। आप समाचार में देखो, वहां भूखमरी आ गई है, अकाल पड़ा हुआ है अनाजों का। क्या पड़ा है? और उसके हाथ में क्या है? बोलो तराजू। क्या है? जो घोड़े बैठा है उसके हाथ में क्या है? आज हम देखते हैं लेबनान में, श्रीलंका में, वहां की सरकारें उनके वहां के लोगों के पैसों को, जब ध्यान से जाके तुम देखना यूट्यूब पर, मोबाइल पर, कि वहां के सरकारों ने ऐलान कर दिया कि जितने बैंक में पैसा है, गहना है, वो सब सरकार का हो गया। अब तुम्हारी जो खेतें हैं, जमीनें, जो अनाज उग रहा है, सारा लाकर सरकार में जमा करो, और जिसको अपने कुछ चाहिए तो एक फार्म भरो। 4 लोग हैं तो 4 लोगों का आटा मिलेगा। ऐसा रूल आ गया है। हालेलुया। अभी जब गेहूं महंगा हुआ था तो सारे लोग गेहूं 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 गेहूं, हाँ, हालेलुया। तो जम के गेहूं बोलने लगे, जम के जौ बाजरा बोलने लगे। और प्रभु कह रहा अकाल महामारियां होंगी, इसे कोई रोक सकता? इसे कोई रोक सकता? क्योंकि मुहर खुल चुकी है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप देखो तो श्रीलंका के लोग समुंदर से डांट के, जहाजों का पंख पकड़ के, अब आप अफगानिस्तान में देखो तो लोग जहाज का पंख पकड़ के दूसरे देश में भाग रहे थे और जहाज से गिरे, मर गए। सही कह रहा हूं मैं? कह रहे अकाल पड़ गया जीवन जीने का, प्यासे प्यासे मर रहे लोग, खाने खाने बिना। लेकिन उसकी पूरी वचन सुनो आप। अभी पूरा वचन आपने सुना नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब काला घोड़ा निकला तो उसके जो ऊपर जो बैठा था ना, उसके हाथ में एक तराजू था, और उस बीच के प्राणी ने उसे अधिकार दिया और उसे कहा, यूहन्ना कह रहा मैंने उसे कहते हुए सुना, उस घोड़े पे जो बैठा था, जो स्वर्ग से आवाज आ रही थी उसके लिए, क्या सुना? उसे कहा गया, हालेलुया, हालेलुया, दिनार का एक सेर गेहूं, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार की 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना। अपने पड़ोसी से बोलो हालेलुया। अपने तो हाथ पकड़ के बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो आनंद आ रहा है आपको? डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे पड़ोसी हाथ हिला के बोलो भाई, मैं देखो जीसस को हाथ पकड़ा हुआ हूं। बोलो क्या आप आनंदित हो वचन को समझकर? आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस दिन में हैं, उस समय के तली पर बैठे हैं, खड़े हैं, जहां पे ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने, पढ़ने की कोई जरूरत। प्रकाशित वाक्य अंतिम पुस्तक जो बाइबल की पूरी 66 पुस्तकों में इसने दिखाया कि देख अंत के दिन में ऐसा ऐसा चिन्ह होगा, इन्हें बता देना। इस वचन को जाकर आप मनन करना, इस वचन को जाके आप सीखना, क्या वाकई में दारू और तेल दोनों बंद नहीं है? सही कह रहा हूं? गेहूं और जौ दोनों महंगे हो गए, दोनों लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में सफेद घोड़ा मतलब एक लाश का भी दिखाता है, पीला बता रहे हैं? उन्हें कोई पूछ
और कैसे लोग आशीषित रहेंगे, कैसे लोग बढ़ेंगे, मैं भी बता देता हूँ। आत्मा में मुझे अगुवाई किया, जिनके पास पशु हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, बैल हैं, जिनके पास जमीनें हैं या इनके पास अनाज होगा, सोना चांदी होगा, कागज नहीं, वो चीजों का वैल्यू होगा जिस चीजों को परमेश्वर ने बनाया। सोना चांदी को किसने बनाया? हाँ, परमेश्वर ने बनाया ना। परमेश्वर नहीं बनाया सोना चांदी। धरती में से पैदा होता है कि पड़ोसी से होता है? हाँ, हालेलुया। कागज को किसने बनाया? अरे कागज रुपए को किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना। हालेलुया। कह रहे कागज काम आने वाले। अरे 2016 में क्या बंद हो गया था? सोना चाहती कि 500 1000 जितना चुरौले ना सबका निकल गया था। हाँ, जब नहीं करी। अब मेहरारू आदमी एक पास्टर बोला था, भैया हम 8 साल से सेवा करते नहीं है। हमारे बोले तू ये छोड़ी कपड़ा था। और जब नोटबंदी बंद भई तब हमारे औरत कली की ये सुनत हुए आओ, क्या बात है बतावा, सुनत हुए आओ क्या बात है। अब मैं बोले कर कुछ दान होगा बड़ा। बोले अरे पैसा है? तो बोले भाई 150 होगा। बोले 1 लाख रुपया। 1 लाख। लोग पैसे वाले हो गए। पास्टर बोले थे भैया मुझे पीसू ने पैसा वाला बना दिया। बोले कैसे? बोले मोदी जी के मन में डाला, नोट बंद कर दे, मेरी घरवाली जितना चुराई थी सारा पैसा मेरे खाते में डाल दिया। परमेश्वर एक झटका मारता है, सब खत्म। आमीन। इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने जीवन को प्रभु को दो, अपने प्रभु से प्रेम करो, अपने यीशु के आगे बैठो, मोबाइल बंद करके, सब कुछ बंद करके, और बोलो प्रभु मैं हाजिर हूं तेरी सेवा के लिए, तैयार हूं प्रभु अपने आप को बदलने के लिए। ये बिरादरी, वो जाति, ये ढकोसला, वो ढकोसला। आप जरा सोचो, लोग कहते हैं धर्म जाति बदलते हैं। हमारे लड़का लेकिन का बेटवा पतों का बियाह कैसे हो पाई? आप जरा बताओ, आज के 10 साल पहले मुंह खोल के शादी का तो होत रहे। अरे बोलो, तो जयमाल वाला सिस्टम कहाँ लिखा है? बोलो बाइबल में। जयमाल का रिश्ता कहाँ लिखा है? बोलते ना, जितना दुल्हन ना सजती हो उतना तो सहेली और भौजाई सजत हो। अरे सही कह रहा हूँ भाई। हालेलुया। क्या हमारा सही आगे चाहिए? हालेलुया। तो ये चीजें संसार की हैं, पर ध्यान से देखो तो आज ये आम बात हो गई कि नहीं हो गई है? तो क्या उनकी शादियां नहीं हो रही हैं? क्या उनका रिश्ता नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि जो बाइबल में लिखा उसे हम मान तो रहे हैं, पर उस पर चलना कौन है? कौन झूठ बोलना छोड़ेगा? मतलब ये झूठ बोल ले साहब जी का करीब बीमार हिला, झूठे बीमारी। और जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं बीमार हूं, तो तुम क्या रहोगे? क्या रहोगे? क्या रहोगे? ए बहन बैठ जाइए। अभी बहन क्या हो गई? हाँ, जब मैंने क्या बोला? हाँ, इसका मतलब तुम अपने मुंह से क्या बोलते हो? हम तो बहुत बीमार है मास्टर साहब, हमारे लिए पे जो परेशान है ना। पता है आज कई घंटा प्रार्थना के लो, कहा करी कुछ शैतानमा मन में आ जाता हुआ। अरे जब तुम खुद शैतान को बुला रही हो तो कह रहे दावत दे रही है, चलो। इसका मतलब अपने मुंह से जो कुछ बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में हो जाए। जो सोचोगे वो नहीं होगा, पर जो बोलोगे वो हो जाएगा। जो बोलोगे वो हो जाएगा। यहां से क्या बोलोगे? पड़ोसी का घर मेरा हो जाए? नहीं। बोलो नहीं। मेरा झगड़ा पड़ोसी घर चला जाए? ऐसा भी नहीं बोल सकते, पर जस्ट हमें बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूँ, मुझे राजा की तरह जीवन चाहिए। तारीफ करो, आमीन बोल। और चीजों की समझ मेरा जो लिखा हुआ है इसमें एकदम हो रहा, हमारे तुम्हारे बच्चों में सामने आंखों के हो रहा है। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। मेरा उसे एक तराजू दिया गया, और जो तराजू वाला था ना बंदा, उसे क्या दिया गया मालूम है? अधिकार दिया गया कि दिनार का 1 सेर भर गेहूं और 3 सेर जौ छोड़कर, जौ को पर, यहाँ पे कह रहा पर, यानी उसे आदेश दिया गया कि जौ और गेहूं की यानी अन्न की भुखमरी कर देना। क्या कर देना? कह रहा पर तेल और दाखरस की हानि मत करना। क्या करना? कह रहा तेल और दाखरस की हानि। आप देखो तो दुनिया का सबसे अव्वल नंबर पर जौ और गेहूं पैदा करने वाला देश कौन था? यूक्रेन।
हालेलुया। दुनिया का अव्वल नंबर पर जौ और गेहूं था, और जैसे वह युद्ध छिड़ा दुनिया में गेहूं की अकाल पड़ गया, पड़ने लगा। जौ खत्म हो गया। भारत सरकार, पार्लियामेंट दिल्ली ने भी लागू कर दिया कि अपने देश से गेहूं या ऐसी चीजें दूसरे देश में जाएगी। सारे देश के स्टॉक करने लगे, सारे लोग इकट्ठे करने लगे। बहुत सारे किसान भी अपना अनाज बेचने से डरने लगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो रहा है मेरे भाई बहनों। और उसको क्या लिखा है कि जो उसे जौ और गेहूं को मारने का अधिकार दिया गया, पर ध्यान से सुनो, बोलो, पर तेल और दाखरस की हानि। अब देखो, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, लेबनान में, अफगानिस्तान में, या ऐसे जहां भुखमरी आई है, उस देश के लोग पेट्रोल, तेल, चाहे जितना भी महंगा हो, वो डलवाते हैं या छोड़ देते हैं गाड़ी को? डलवा रहे हैं, डलवा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे खाने वाला तेल या पीने वाला तेल की बात नहीं किया गया, केवल तेल का नाम लिया गया है। तेरा तेल और दाखरस की हानि मत करना। यानी महंगाई चाहे जितना हो, भुखमरी, लोग कपड़े गंदे पहन रहे हैं, पुराने सस्ते खोज रहे हैं, पर गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं। तो डलवा, सही कह रहा हूं मैं? तो तेल की हानि, हालेलुया, यानी तेल की हानि नहीं करना उसे। और दाखरस, जोर से बोलो, दाखरस। आज हम देखते हैं, जब कोरोना काल में आया, और अभी भी देख लो, तो बड़े बड़े मेडिकल, हॉस्पिटल, सारी चीजें बंद हो चुकी थी। सुनो ध्यान से सब जन, हालेलुया बोलो। हाले, पीछे वाले जो बात करो ठोको, बोलो वचन सुनो। मैंने, हाँ, तुझे क्या बोला बहन? खड़ी हो जाओ। अभी क्या बोला? क्या हानि नहीं करना है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उनको भी खड़ा करो, दोनों को, दोनों, हाँ, उनको भी खड़ा करो। माइक लेके जाओ। क्या अभी क्या बोला स्वर्गदूत ने? किस चीज की हानि नहीं करनी? सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से मेरी बहनों, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, आगे से गलती मत करना, ठीक है? बैठ जाओ। हालेलुया। मुझे किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं, पर मैं चाहता हूं जो मैं रात भर आंखें फोड़ता हूं ना, उसे तुम समझो। अब तुम ध्यान से सुनो, इस दुनिया में सब कुछ बंद हो गया था, और वो लंबी लंबी लाइनें कहां लगी थी? दारू के ठेके पे। तारीफ करो, हालेलुया बोल के। दारू का ठेका बंद हो गया। सरकार दारू भिजवा रही है, दाखरस, वाइन बेचने दे। लड़कियां, औरतें लाइन में खड़ी थी दारू खरीदने के लिए। राशन बंद था, मेडिकल बंद था, सारी चीजें बंद थी, दुनिया बंद थी। झूठ बोल रहा हूं मैं? तेरा तेल और दाखरस की हानि मत करना। अब लिखा, पेट्रोल 100 के पार चला गया, लोग तेल डलवा रहे हैं। बच्चों का कपड़ा बाद में देंगे, फीस बाद में देंगे, पहले पेट्रोल डलवा लो। यानी भविष्यवाणी हमारे देखते, आपके देखते पूरा हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्यों तुम अपने उस खूबसूरत चेहरे पे गुमान कर रही हो जो कुछ ही घंटों में मरने वाला है? क्यों उस बंगले पे गुमान कर रही हो जो एक झटके में गिरने वाला है? क्यों उस नौकरी पे अभिमान कर रहे हो जो अभी नष्ट हो जाएगा? कितने लाख लोग नौकरी से निकाल दिए गए थे। हाँ, निकाले गए थे, नहीं निकाल दिए थे? यानी आप जब नौकरी करोगे तो आपका पेट पर्दा चलेगा, नौकरी गई तो पेट पर्दा। तो जब आप नौकरी से पैसे कमाते हो तो क्या खरीदते हो? सबसे पहले आटा। जब पैसा ही नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो आटा कहां से खरीदेंगे? महंगाई आई कि नहीं आई? इसका मतलब उसने गेहूं और जौ पर अधिकार पाया, यानी लोगों की नौकरियों से बाहर निकलवा दिया। सब बंद है भाई, जाओ। बड़े बड़े महारथी, लाखों कमाने वाले दूर भाग रहे थे, क्या होगा? हालेलुया। यानी परमेश्वर दिखा रहा है कि देखो, मेरा वचन जो तुम्हारे जीवन में है वो पूरा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दारू का ठेका बंद नहीं हुआ, पेट्रोल टंकी नहीं बंद हुई, हाँ, तेल महंगाई चरम सीमा में पहुंच गया, पर कोई भी मान रहा है तेल भरवाने बिना, चलने दो। उसी तरह मेरे परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं कि देखो, जैसे सारी बातें पूरी हो रही है ना, अब जो आखिरी लास्ट है हम लोगों के लिए, इस विपत्तियों से हमें निकलना है जो अभी आने वाली है। इस अभी WHO जो पूरे वर्ल्ड का, लोगों के हॉस्पिटलों का, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड WHO जो बहुत बड़ा एसोसिएशन है, लोगों को फ्री में दवाइयां उपलब्ध कराने वाली संस्था, उसने भविष्यवाणी किया है कि अब जो बीमारी एक आने वाली है वो कोरोना उसके आगे एक बिल्ली का बच्चा के समान होगा। यानी कोरोना से भी लाखों गुना ज्यादा बड़ी बीमारियां आने वाली है।
तो क्या तुम कोरोना से तो तैयार ही नहीं हो, युद्ध से तो तैयार ही नहीं हो, तो उससे कहां से तैयार रहोगे? बोलो हालेलुया। इसलिए वचन को ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं रात दिन प्रार्थना कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारे पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी बदलाव लाओ। क्या लाओ? सीखो कि सच में कैसे प्रभु अपने दास के द्वारा गहरे भेद प्रकट कर रहा है। हाँ, वैसे तो सब लोग पढ़ते हैं, वैसे तो सब लोग पढ़ लेंगे एक घोड़ा, अच्छा स्वर्ग से घोड़ा आने वाला है, अच्छा ये आने वाला है। उनको यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जब आप अलग अलग भाषा में पढ़ोगे, अलग अलग वर्ड को, जब मैं ग्रीक में पढ़ो, जब बाइबल लिखी गई है, यूनानी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिखा है? हालेलुया। और मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ में जितने भी बैठे हैं, मैं सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर अपने ऊपर घमंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई थी मैंने छोड़ दिया। मेरा एक ही पढ़ाई है, यीशु मसीह। एक ही मेरा मार्कशीट है, यीशु मसीह। आमीन। अब जो बीमारी आने वाली मेरे बहनों मेरे भाइयों, उस वचन को ध्यान से सुनो। वचन 7 में जो लिखा हुआ है, आखिरी पन्ना पर हम लोग पहुंच गए हैं। और इस वचन को अगर आप समझोगे, सीखोगे, तो कौन सी बीमारी होगी, उसका क्या चिन्ह होगा, और उससे हम कैसे बच पाएंगे, उस बीमारी का चिन्ह हम कैसे जान जाएंगे, ये खुदावन ने इसी के लिए भविष्यवाणी किया था। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 7 से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। लिखा, यूहन्ना कहते हैं कि जब यीशु मसीह ने चौथी मोहर खोली मेमने ने, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना, आजा। हालेलुया। जैसे ही चौथी मोहर खोला या खुलने वाला है, वैसे ही आवाज आई कि आजा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ऐसे लोगों को आगे नहीं बैठने देना ना मेरी बहन। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो वचन को। तेरा जो चौथी मोहर खुलने वाली है, आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा कि वो हमारे जीवन में क्या सिखाती है। आमीन। कह रहा है कि 8वें वचन में, मैंने दृष्टि किया, यूहन्ना कहते मैंने देखा कि स्वर्ग में से एक पीला सा घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? और बाकी 3 वचनों में लिखा निकला, 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 और इसमें दिखा एक पीला सा घोड़ा है, यानी निकला नहीं है, निकलने वाला। कह रहा मैंने देखा स्वर्ग में एक पीला कलर का घोड़ा है। हालेलुया। और उसके सवार का नाम है मृत्यु। जो उसपे 3 मोहरों पे, तो क्या कौन बैठा था, उसका क्या नाम था बताया गया, पर इससे जो बैठा गया है ना, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से बोलो, मौत। क्या नाम है? अगर हम मृत्यु के ग्रीक भाषा में, ओरिजिनल लैंग्वेज में जिसमें बाइबल लिखी गई है, अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है शैतान। कौन बैठा उस पे? अगर हम पीला घोड़े का, पीले कलर का मतलब हम जाने, तो एक किसी मरे हुए व्यक्ति का आप शरीर देखो, तो मरने के बाद कैसे कलर का होता है? पीला कलर का होता है। हाँ, उसका ग्रीक भाषा में मतलब लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेल हॉक्स, प्रेल हॉक्स, इसका मतलब होता है एक बदबूदार डेड बॉडी। क्या? बदबू, जिसमें बदबू, दुर्गंध आए, कीड़े पड़े हों, जिसमें ढोले रेंगते हो, ऐसा शरीर। हालेलुया। उस पीले पे एक व्यक्ति बैठा हो जिसका नाम है मृत्यु, यानी वो शैतान बैठा उस पे। और आगे वचन को हम पढ़ते, ध्यान से सुना। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो घोड़ा वहां से निकला ना, तो कह रहा है देखो अधलोक उसके पीछे पीछे है। क्या है? अधलोक की स्वर्ग। जोर से बोलो, और जोर से। क्या है माता जी उसके पीछे? बोलो अधलोक। हालेलुया। अधलोक, अधलोक मतलब होता है नर्क। मृत्यु शैतान है, और उसके पीछे कौन है? उसके जो दूत हैं, जो उसके जो चमचे हैं, जो उसके सेवा करने वाले हैं, उसका क्या नाम है? बोलो अधलोक, यानी नरक। यानी एक ऐसी महामारी इस प्लेनेट पे, पृथ्वी पर आने वाली है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम विश्वास करना, क्योंकि वो दिन ऐसा महाकलेश का दिन होगा कि जब से पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है, तब से लेकर आज के दिन तक ऐसी भयंकर महामारी, बीमारी या कलेश न कभी हुआ था और ना कभी होगा।
क्या आप यीशु मसीह से झूठ बोल सकते हैं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। पर मैं कह रहा हूं, एक बार सोचो, इस दुनिया का एक बार और भी प्रलय हो चुका था। किसके द्वारा? जल के द्वारा। किसके द्वारा? इस धरती पे 7-8 व्यक्ति ऐसे बचाए गए थे और जीव जंतुओं का जोड़ा। इसे बोलो बंद करके रखे, जो लोग आए उसको अंदर ला देना। हालेलुया। खुद तो प्रार्थना नहीं करते, दूसरों को करने नहीं देंगे। खुद तो वचन सुनते नहीं, दूसरों को सुनने नहीं देंगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से बहनों, उसके पीछे पीछे नर्क चल रहा है। यानी जो जितने भी शैतान की सेना है वो किसके पीछे चलती है? राजा के पीछे कौन चलता है? अरे भाई मोदी के पीछे कौन चलता है? उसका पार्लियामेंट रहता है, कैबिनेट रहता है, रक्षा मंत्री रहता है, सुरक्षा मंत्री रहता है, वित्त मंत्री रहता है कि नहीं रहता है? तो शैतान जब आगे चुवाड़ियां उन लोगों के लिए है, उन बहन भाइयों पे पड़ेगा जो यीशु के साथ स्वर्ग में नहीं जाने वाले, पर वो उनके लिए नहीं है जो यीशु मसीह पर दिल से आत्मा से विश्वास करते हैं। ये भविष्यवाणियां, ये विपत्तियां वो लोग नहीं देखेंगे, नहीं भोगेंगे जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे, पर वो देखेंगे जो चर्च में तो आते थे पर उनका मन चर्च में लगा रहता। वे भविष्यवाणियां, ये विपत्तियां उनकी जिंदगी में पूरा होंगी जो यीशु मसीह को हालेलुया तो कहते थे पर फोन पर गंदे गंदे वीडियो और वे विचार करते थे। ये उल्टा ये है, वो अपने पतियों के साथ पाप करती थी, अपने पत्नियों के साथ पाप करते थे। तेरा ये भविष्यवाणियां उनके जीवन में पूरा होगी। मैंने कहा खुदावन मैं इतना कड़वा नहीं बोल सकता। उसने कहा जाकर बोल दे उनको कि मैं तैयार हूं आने के लिए। क्या वहां से वो पाप छोड़ रही है? क्या छोड़ रहे हैं? क्या अपने जीवन को मुझे दे रहे हैं? तो कह रहा मैं उन्हें स्वर्ग में लेके चला जाऊंगा। तारीफ करो आमीन बोल के। क्यों जरूरी है एक जीवित चर्च में जाना? क्यों जरूरी है जीवित वचन को सुनना? क्यों जरूरी है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना? क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल क्या यहाँ होने वाला। एक घंटे में क्या होने वाला आपके साथ बताओ? क्या होने वाला है बताओ? तो फिर कल क्या होगा क्या मालूम? 1 साल बाद क्या होगा क्या मालूम? 10 साल बाद क्या होगा क्या मालूम? बोलो आमीन। तो परमेश्वर कह रहा मुझ पे भरोसा तो रखो, विश्वास तो रखो, अपने पाप को तो छोड़ो, अरे कंजूसी तो छोड़ो, मेरे आगे आओ, मुझे बो, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। आमीन। उसने कहा, उसे अधिकार दिया गया और 4 प्रकार के बारे में बताया। पहला क्या बताया? हालेलुया। पहला बताया तलवार, अकाल, मरी। तलवार दर्शाता है एक महान विश्व युद्ध। क्या दर्शाता है? एक महान पूरा दुनिया में लड़ना शुरू कर देगी, जिसकी तैयारियां, जिसका आगाज यूक्रेन और रसिया के युद्ध से हो चुका है। सही कह रहा हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। कह रहा पहला विपत्ति शुरुआत होगी एक बड़े विशाल युद्ध से, जो कि 1 साल से चल रहा है और बंद होने का नाम। 1 साल पहले यूक्रेन दुनिया का विकसित देशों में ब्यूटीफुल, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल साइंस, मेडिकल की पढ़ाई विश्वविद्यालय वहां था, आज खंडहर बन चुका है। हालेलुया। दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज उपजाने वाला देश आज भूखमरी पे आ चुका है, मर रहे हैं लोग, इंसान को खा रहे हैं, इतना ज्यादा वहां भूखमरी आ चुकी है। तो कह रहा पहला चिन्ह होगा तलवार से यानी युद्ध से, और जब युद्ध होगा तो कह रहा अकाल पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? अकाल पड़ेगा। हालेलुया। यानी जिस भूमि पर बम गिर गया वहां पे लिखा है कि जहां बारूद गिरा वो धरती बंजर हो जाती है, 50 साल 100 साल तक उसमें कुछ भी होने वाला कह रहा अकाल पड़ जाएंगे, अनाजों का खाने का फाफा हो जाएगा। हालेलुया। और फिर होगा महामारी। क्या फैलेगी? मुर्दे गाड़ने के लिए लोग नहीं रहेंगे। परिवार के सदस्य जैसे कोरोना में तो चलो जैसे तैसे हो भी गया, पर इसमें कह रहा है कोई दूसरे को छुए तक गया नहीं, स्वीकारेगा भी नहीं कि मैं, ये मेरा परिवार वाला है, मैं इसका सगा वाली हूं। ऐसे मेल उठा लिया जाएगा, यानी विश्वास खत्म हो जाएगा, मतलबी हो जाएंगे लोग, मेरा जन बच जाए। और जो सरकारें कहेंगी वही करना पड़े, क्योंकि लोगों के अंदर चिप बैठाना शुरू हो जाए, लोगों के हाथों पे, मनों पे चिप लगना शुरू हो जाएगा, जो मुहर है। आमीन। कह रहा तीसरी विपत्ति मरी से एक ऐसा वायरस दिया जाएगा जो देश लोग विरोध करेंगे, जो जाति विरोध करेगी, एक ऑक्सीजन, एक ऐसी हवा गैस छोड़ दी जाएगी, लाखों लोग मर गए। और फिर उन्हें बीमारी में दिखाया जाएगा कि ये देश में बीमारी आई और एक खत्म हो गया। और होगा ऐसा
बोलो हालेलुया। कह रहा हूं मरी से, और उसके बाद कह रहा है पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार दिए जाएंगे। अब जरा सोचो, जंगलों में युद्ध होने लगेंगे, लड़ाइयां खत्म शुरुआत हो जाएंगी, जब नदियां सूखने लगेंगे, जंगल चलने लगेंगे, तो जानवर कहां भागेंगे? जंगल तो बचा ही नहीं, तो कहां भागेंगे? अरे गांव में भागेंगे ना, गली गली भागेंगे ना, तो जो मिलेगा उसे या तो वो मार दे या तो उसे मार दे। तो क्या वन पशुओं के द्वारा भी मार दिए जाएंगे, उसमें महामारी फैलने लगेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस विपत्ति से बच जाओ। मेरा परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग दूसरों को बताओ कि जीवित चर्च में जाओ, जीवित वचन को सुनो, जीवित खुदा के एक गहरे भेद को सुनो, तो आपके जीवन में आने वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा टिकट वहां से कट दिया गया है स्वर्ग से और तुम मरने वाले हो उस पाप में। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें जीवन देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा, जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी निकालूंगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अविश्वासी बैठा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेविचार में पाप में हूं, तो मुझे आज से अपने पापों को छोड़ना है। और इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि दुनिया किस कगार पर आ चुकी और क्या होने वाला। अभी हम दांते दुखाई में, बीमारिये में, कमर में, घुटने के चक्कर में पड़ ली, अब पता चल कि वो से दर्दनाक तैयार है। आमीन। अभी पता बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, चर्च में आते हैं। मेरे फादर ने मुझे, मेरी आत्मिक पिता ने कहा कि तू उन लोगों का पीछा कभी मत करना जो लोग अपने पैसों का, अपने घर का, अपने हुनर का तुझे प्रोडक्ट दे कि नहीं मेरे पास पैसा, पास्टर मेरे पास आओ, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, गाना गाता हूँ, मुझे ले लो चर्च में। ऐसे लोगों का पीछा नहीं करना, तुझे ओनली फॉर ऐसे लोगों का पीछा करना है जो लोग निष्कपट तेरे साथ सेवा करते हैं। और मुझे याद है पूनम जो लड़की भी गवाही दे रही थी, इसने बहुत सारे मैसेजेस, हमारे पास मोबाइल तो रहता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज सुने थे, उसके लिए हम लोग प्रेयर में थे और मेरे खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, उस बेटी के घराने समेत यहाँ गवाह बना दिया। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं चंगाई के लिए, प्रार्थना के लिए, और जब उनकी लड़की की और लड़की की शादी करनी होती है ना, तो अपने नंदोई से, बहनोई से, अपने फूफा से, मम्मा से बात करेंगे। और मम्मा चचा आजकल कौन कितना विश्वासी हो गए हो, तो तुम लोग के जान बचन में सुन ही लिए हो कि किसी का विश्वास अब रहा नहीं। और वो क्या करेंगे, अपने अनुसार जैसे वो हैं, शराबी, मवाली, कमाने वाले, ये हो, कमाने वाला तो ढूंढ देंगे, पर कल लड़की गई बेचारी और उसे इतनी पिटाई होगी, इतना गालियां हैं, और लड़की चर्च में। तो मैं चाहता हूं कि क्या हमारा परमेश्वर मसीह भाई, मसीह बहनें नहीं दिया है, तो क्या हम अपनी जाति में करो, जिस जाति में उस जाति के लड़के से करो, पर मसीह में करो। पता है क्या होता है, यहाँ पे तो हालेलुया प्रभु जी आप सीना फाड़ा के तैयारी ला, और जैसे शादियाल एक बढ़िया से मटका लिया दिए, सिक्का डाल देना, पानी भर दिए, एक के मड़वा डाल के, हाँ ओके, गोबर पोत के कहिए कि भगवान हूँ आवा, और बाद एक के में लोहा पहना दिया कि ऐसे भूत ना कक्कन बांध ले। अजीब बात है, क्या हमारे शरीर में पूरा धागा नहीं है? अरे धागे में बना है ना कपड़े, तुम्हारे शरीर में धागे नहीं है, तो फिर पैर में धागा काला बांधने से कौन सा भूत भागने वाला है, कौन सा रोक जाने वाला? भाई हालेलुया बोलो, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, दुनिया बदल चुकी है, तो तुम क्यों नहीं बदल रहे हो? हाँ, लोग अपने आप में बदल रहे हैं, तो तुम बदलो, अपने आप को सीखो। परमेश्वर तुम्हें सिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे बेटी का आज मान लो कि इस चर्च में तुम्हारे बेटी का रिश्ता नहीं है, तो हमारे जैसे सैकड़ों पास्टर हमसे जुड़े, हमारे, तुम जहां जाते हो उस पास्टर से बोलो, बहुत ऐसे अच्छे से अच्छे बंदे, मैं कह रहा हूं 10 रुपए कमाने वाला चलेगा। आने वाले दिन में मैं तुम्हें अभी प्रोफेसिक वर्ड दे रहा हूं, आने वाले साल में क्या होने वाला पता है? जो नौकरी लाख रुपए वाले होंगे ना, वो छोट छोट खेती करेंगे, हाँ शिक्षित रहेंगे। कैसे लोग बढ़ेंगे मैं भी बता देता हूँ। आत्मा में मुझे अगुवाई किया, जिनके पास पशु हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, बैल हैं, जिनके पास जमीनें हैं, या जिनके पास अनाज होगा, सोना चांदी होगा, कागज नहीं, वो चीजों का वैल्यू होगा जिस चीजों को परमेश्वर ने बनाया। सोना चांदी को किसने बनाया? हाँ परमेश्वर ने बनाया ना, परमेश्वर नहीं बनाया सोना चांदी। धरती में से पैदा होता है कि प्रोसेस से होता है? हाँ हालेलुया। कागज किसने बनाया? अरे कागज रुपए को किसने बनाया? इंसान ने बनाया ना।
हालेलुया। कह रहे कागज काम आने वाले। अरे 2016 में क्या बंद हो गया था? सोना चाहती कि 500 1000 जितना चुरौले ना सबका निकल गया था। हाँ, चढ़बे नहीं करी। अब मेहरारू आदमी एक पास से बोला था, भैया हम 8 साल से सेवा करते नहीं है। हमारे बोले तू ये छोड़ी कपड़ा था। और जब नोटबंदी बंद भई तब हमारे औरत करी की ये सुनत हुए आओ, क्या बात है बतावा, सुनत हुए आओ क्या बात है। अब मैं बोले कर कुछ दान होगा बड़ा। बोले अरे पैसा है? तो बोले भाई 150 होगा। बोले 1 लाख रुपया। 1 लाख लोग पैसे वाले हो गए। पास्टर बोले थे भैया मुझे पीसू ने पैसा वाला बना दिया। बोले कैसे? बोले मोदी जी के मन में डाला नोट बंद कर दे, मेरी घरवाली जितना चुराई थी सारा पैसा मेरे खाते में डाल दिया। परमेश्वर एक झटका मारता है, सब खत्म। आमीन। इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने जीवन को प्रभु को दो, अपने प्रभु से प्रेम करो, अपने यीशु के आगे बैठो, मोबाइल बंद करके, सब कुछ बंद करके, और बोलो प्रभु मैं हाजिर हूं तेरी सेवा के लिए, तैयार हूं प्रभु अपने आप को बदलने के लिए। ये बिरादरी, वो जाति, ये ठकोसला, वो ठकोसला। आप जरा सोचो, लोग कहते हैं धर्म जाति बदलते हैं। हमारे लड़का लेकिन का बेटवा पतों का बियाह कैसे हो पाई? आप जरा बताओ, आज के 10 साल पहले मुंह खोल के शादी का तो होत रहे। अरे बोलो, तो जयमाल वाला सिस्टम कहाँ लिखा है? बोलो बाइबल में। जयमाल का रिश्ता कहाँ लिखा है? बोलते ना, जितना दुल्हन ना सजती हो उतना तुमका सहेली और भौजाई सजत हो। अरे सही कह रहा हूँ भाई। हालेलुया। क्या हमारा सही आगे चाहिए। हालेलुया। तो ये चीजें संसार की हैं, पर ध्यान से देखो तो आगे आम बात हो गई कि नहीं हो गई है? तो क्या उनकी शादियां नहीं हो रही हैं? क्या उनका रिश्ता नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि जो बाइबल में लिखा उसे हम मान तो रहे हैं, पर उससे चलना कौन है? कौन झूठ बोलना छोड़ेगा? मतलब ये झूठ बोल ले साहब जी का करीब बीमार है, झूठा बीमारी। और जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं बीमार हूँ, तो तुम क्या रहोगे? क्या रहोगे? क्या रहोगे? ए बहन बैठ जाइए। अभी बहन क्या हो गई? हाँ, जब मैंने क्या बोला? हाँ, इसका मतलब तुम अपने मुंह से क्या बोलते हो? हम तो बहुत बीमार है पास्टर साहब, हमारे लिए तो क्यों परेशान है ना। और से बताए आज का 1 घंटा प्रार्थना के लो, कहा करी कुछ शैतानमा मन में आ जाती हो। अरे तुम खुद शैतान को बुला रही हो तो कह रहा दावत दे रही है, चलो। इसका मतलब अपने मुंह से जो कुछ बोलोगे वो तुम्हारे जीवन में हो जाए। जो सोचोगे वो नहीं होगा, पर जो बोलोगे वो हो जाएगा। जो बोलोगे वो हो जाएगा। यहाँ से क्या बोलोगे? पड़ोसी का घर मेरा हो जाए? नहीं। बोलो नहीं। मेरा झगड़ा पड़ोसी घर चला जाए? ऐसा भी नहीं बोल सकते, पर जस्ट हमें बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूँ, मुझे राजा की तरह जीवन चाहिए। तारीफ करो, आमीन बोल।